चलो स्टार्ट कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट को भी, जिसका नाम है कॉल इन अरियर एंड द कॉल इन एडवांस। कॉल इन अरियर का मतलब क्या है कि जो पैसे कॉल करके मंगवाए थे वो आए नहीं हैं, जो कॉल करके मंगवाए भी नहीं वो एडवांस में आ गए हैं। दोनों की ट्रीटमेंट देखते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। पहले मैं आपको कहूँगी कि दोबारा से हम अपने चैप्टर को रिकॉल करते हैं, क्योंकि इस पॉइंट को करने के लिए भी हमें जो जर्नल एंट्री मैंने समझाई थी उसको जरा सा जल्दी फटाफट रिकॉल कर लेते हैं, ओके, कि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए समझने में। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो एंट्री होती है वो क्या होती है, पैसे आने की होती है, एप्लीकेशंस रिसीव करने की होती है। एप्लीकेशन के ऊपर जितना भी पैसा मिलेगा, मान लीजिए मेरे पास 10,000 शेयर थे और 10,000 मैंने शेयर थी और उसकी एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये थी, और इस 10 रुपये को मैंने क्या किया है, टुकड़ों में मंगवाया है। 4 रुपये पहले मंगवा लिए, 3 रुपये बाद में मंगवा लिए, उसके बाद 2 रुपये बाद में मंगवाए, आखिरी में बचा 1 रुपये मंगवा लिए। पहले मंगवाने का मतलब क्या है कि एप्लीकेशन पे पहले ये देखना है कि कौन कौन पार्टिसिपेंट्स इंटरेस्टेड है हमारी कंपनी के लिए, तो 4 रुपये के हिसाब से जितने शेयर भी वो होल्ड करना चाहते हैं वो कंपनी के पास डिपॉजिट करवा देंगे। देन फिर कंपनी को ये पता चल जाएगा कि हाँ मेरे पास इतने पैसे आ गए और उनको फाइनली शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करेगी। अब यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि हमारे नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं, हमें भी पता चल जाता है कि हमारे क्लाइंट कितने हैं, राइट। अब उनके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद सबसे पहले क्या होती है, ड्यू की एंट्री होती है कि आप पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो कि हाँ जी हमने आपको शेयर अलॉट कर दिए हैं, अब उसका पैसा आप लौटा दो। मीन्स की जो पहले एंट्री फर्स्ट नंबर पे होती थी अब वो एंट्री दूसरे नंबर पे होना शुरू हो जाती है, और जो पहले दूसरे पे थी अब सेकंड स्टेप में आपकी पहले नंबर पे होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर यही सेम क्राइटेरिया, फर्स्ट कॉल के लिए कॉल करेंगे, हाँ जी आपको फर्स्ट कॉल के लिए शेयर आप जो पैसा बकाया रहता है ना उसको दे दो। हम क्या कर रहे हैं, आपसे 2 रुपये ले रहे हैं, ठीक है। और मान लीजिए कोई शेयर होल्डर है जिन्होंने 1000 शेयर को सब्सक्राइब किया है, अब 2 रुपये के हिसाब से कितने बनेंगे, 2000 रुपये इनको देने पड़ेंगे, तो ये ड्यू किया है, ठीक है। अब कॉल करके आपको बताया है कि हाँ जी 2000 रुपये लेकर आ जाना, कंपनी में डिपॉजिट कर देना, बट ये तो कहता है जी अभी मेरे पास ना बजट मेरा ठीक नहीं है, बहुत खर्चे हो चुके हैं, ठीक है, दिवाली पे बहुत ज़्यादा मैंने शॉपिंग कर ली है जिसके कारण मैं आपका पैसा नहीं दे पाया। वो कहते भाई है कितने, मैं तो केवल और केवल क्या कर रहा हूँ, मैं आपको केवल 1 रुपये दे पाऊंगा। मैं कितने रुपए दे पाऊंगा, 1 रुपये के हिसाब से इनकी पेमेंट कर पाऊंगा। 1 रुपये के हिसाब से करोगे भाई, तो कहने का मतलब 1000 के ऊपर 1 रुपये की पेमेंट कर दी, 1 रुपये अभी पेंडिंग है। चलो 1 नहीं लेते क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी, इसको हम हाफ कर देते हैं, ठीक है। कहते हैं 0.5 की पेमेंट करूंगा, अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं, 1.5 की आगे करूंगा। कहते कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फाइनल तो कॉल तक आप अरेंज कर लेना। अब यहाँ पर जितना पैसा मिला है मैंने आपको बताया था, जो एक्चुअल रिसीव होगा वही आपके बैंक में जाएगा, बताया था नहीं बताया था। तो मैंने कहा कि मेरे को 1000 रुपये के ऊपर केवल 0.5 पैसे ही मिले हैं अभी। कहने का मतलब मेरे को अभी 500 रुपये ही मिले हैं, पर आने कितने चाहिए थे, 2000 आने चाहिए थे। हमारी शेयर कैपिटल कितने से हमारी क्रेडिट हुई है, सॉरी शेयर फर्स्ट कॉल हमारी कितने से डेबिट हुई है, तो ये 2000 से क्रेडिट होनी चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे बकाया कितना रहता है मैम, बकाया रहता है इन दोनों का डिफरेंस, कितना रहता है, जो कि 1.5 रुपये है ना। तो यहाँ पर इसको मैंने आपको बताया था कि मैं यूनिट से भी मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है ना। यूनिट से कैसे निकालते हैं और अमाउंट से कैसे निकालते हैं। यूनिट से मतलब क्या है कि 2 रुपये वैल्यू थी, 2 रुपये वैल्यू थी, आपने केवल क्या किया, अच्छा यूनिट वाला ही कंसेप्ट यहाँ नहीं लगेगा, अमाउंट वाला ही लगेगा, कि मंगवाया कितना था, 2000 रुपये मंगवाया है, दिया कितना है, 500 रुपये दिया है, बकाया कितना रहता है, 1500 रुपये रहता है। ये 1500 रुपये आपने अभी दिया नहीं है, आप कहते हो नेक्स्ट टाइम दूंगा, ये मेरे लिए अरियर हो गया, मीन्स कि कंपनी को पैसा मिला नहीं है। और जब कंपनी को पैसा मिला ही नहीं है, बैंक में जाएगा नहीं जाएगा, तो यहाँ पर जितना पैसा नहीं मिला वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। 1500 रुपये क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि क्रेडिट में 2000 की बैलेंसिंग फिगर दिखानी पड़ेगी। एक तो आपके पास ऑप्शन है, कि आप कॉल इन अरियर का अकाउंट क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, एक आप सीधा सिंपल एंट्री कर सकते हो। दोनों को मैं करके दिखा दूं आपको। अब मैंने कहा 2 रुपये में से
केवल और केवल आपने 0.5 रुपये दिए, 500 रुपये दिए मेरे को, कितने नहीं दिए, 1.5 नहीं दिए, तो ये अमाउंट आपका अरियर है। अरियर है नहीं है, यस, ये अमाउंट आपको रिसीव हो गया है। तो नॉर्मली जो एंट्री बनती है, जो सिंपल, पहले ड्यू की एंट्री क्या बनेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। मैं इतना स्लो क्यों बढ़ा रही हूँ, क्योंकि आपको कोई भी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर कोई दिक्कत होती है फिर भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्या यही होती है, कंपनी ने कॉल किया, हाँ जी भाई 1000 शेयर होल्ड करते हो, हाँ जी करते हैं, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे ला दो हमें, उन्होंने कहा ठीक है जी। कहते हैं कि सर मेरे पास अभी आपको देने के लिए पैसे इतने नहीं हैं, कहती कंपनी तो मुझे कितना देगा, बैंक में उसके पास केवल 500 रुपये गया क्योंकि उसने 500 रुपये की पेमेंट की है। तो शेयर फर्स्ट कॉल के ऊपर जो एक्चुअल में पैसा आया वो 500 आया, तो डायरेक्ट उसे क्या कर सकते हो आप, 500 से 500 की एंट्री कर सकते हो, ठीक है। 500 की 500 से एंट्री कर सकते हो कि जितना पैसा आया है हमने उसी को दिखा दिया कि हाँ शेयर फर्स्ट कॉल पे हमारे पास इतना पैसा आया है, ठीक है, समझ पा रहे। दूसरा हमारे पास क्या केस बनता है कि जब हम अपने कॉल इन अरियर अकाउंट का बैलेंस अलग से क्रिएट करते हैं। ये तो हो गया विदाउट ओपन द कॉल इन अरियर अकाउंट। दूसरा आ जाता है विद ओपन। विद ओपन का मतलब क्या है कि पहली एंट्री तो बेटे सेम रहेगी, दूसरी एंट्री में क्या आएगा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब शेयर फर्स्ट कॉल में अमाउंट कितनी थी, 2000 रुपये थे, बट फर्म को आपने दिए कितने हैं, फर्म का बैलेंस कितने से बढ़ा है, ओनली 500 रुपये से बढ़ा है। कहते हैं कि जो बकाया बचा है आने और कितने चाहिए थे, 1500 रुपये आने चाहिए थे। तो ये कहती है फर्म कि जितना भी आपका ये अरियर है, कॉल इन अरियर, ये आप हमें आने वाले टाइम में दे देना। ये हो गया बैंक अकाउंट ओपन करना। कहने का मतलब आपके डेबिट साइड और आपकी क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल मिलेगी। अगर आप इसको ओपन करके दिखाते तो कुछ इस तरीके से होगा, नहीं करके दिखाते तो ऊपर वाली एंट्री, करके दिखा रहे तो सिंपल नीचे वाली एंट्री। ये होता है कॉल इन अरियर अकाउंट। अगर मैं कहूं कि कॉल इन एडवांस का मतलब क्या हुआ कि आप कॉल इन एडवांस का मतलब क्या हुआ कि आपने पहले ही पैसे दे दिए, कॉल करने से पहले ही पैसे दे दिए। मैंने आपको पीछे भी एग्जांपल बताया था कि मान लीजिए मेरे पास ये क्या है, मेरे पास क्या है, ये सभी स्टूडेंट्स की ट्यूशन की फीस है। मैंने एग्जांपल दिया था कि सितंबर में आपको पेमेंट करनी है 1000 रुपये, अक्टूबर में फिर पेमेंट करनी है 1000 रुपये, नवंबर में फिर पेमेंट करनी है, फिर दिसंबर में आपके पेपर हो जाएंगे। यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे, राइट। हमने ये 4 महीने का बैच लिया हुआ है। अच्छा, मान लीजिए ये आपके सुरभि के पापा जी आए। सुरभि के पापा जी आने के बाद क्या होगा, कहा मैम आप 1500 रुपये पैसे डिपॉजिट कर लो। मैं क्या सर आपके तो 1000 बनते हैं। कहते कोई दिक्कत नहीं है, 1000 यहाँ पे एडजस्ट कर लो, नेक्स्ट जब 500 रुपये वाली पेमेंट करनी हो ना तो वहाँ पे राइट ऑफ कर देना। कहने का मतलब फिर नेक्स्ट टाइम मुझे केवल 500 रुपये देने पड़ेंगे। मीन्स कि जब एडवांस में पैसा कंपनी के पास आ जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर, कंपनी के ऊपर लायबिलिटी बन जाती है कि हमें उनको ये शेयर देना पड़ेगा फ्यूचर में, है ना। जैसे मेरे को एडवांस पेमेंट मिलती है, ठीक है, अब मेरे पास ये लायबिलिटी बन जाती है ना, अब मेरे को 4 महीने की एक साथ मेरे को पेमेंट मिलती है। अब सितंबर लगा हुआ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एट द एंड तक मैं उनको सिलेबस कंप्लीट कराऊँ, उनको प्रैक्टिस सेशन करवाया जाए, उनको हर एक चीज़ की सोल्यूशन दिया जाए, राइट। तो ये मेरे ऊपर लायबिलिटी है। तो जब कॉल इन एडवांस होता है वो कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी होती है तो लायबिलिटी किसकी ओर बढ़ती है, डेबिट में बढ़ती है, क्रेडिट में बढ़ती है, क्रेडिट में बढ़ती है। तो कॉल इन एडवांस आपका क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट में आ जाएगा। करके दिखाओ इसकी एंट्री, यहीं पे ले लीजिए। कहते हैं कि फर्स्ट कॉल के ऊपर इसको पैसा देना था 2 रुपये और फाइनल कॉल के ऊपर पैसा देना था 1 रुपये। देना था या नहीं देना था, तो कहते हैं फर्स्ट कॉल के साथ ही मेरा 1 रुपये ले लो। कितना ले लो, फर्स्ट कॉल के साथ ही मेरा 1 रुपये ले लो। तो फर्स्ट एंट्री तो हमारी सेम रहने वाली है, क्या, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो सेम रहने वाली है कि 2000 मंगवाए हैं,
कंपनी ने 2000 आपको देने हैं, पर कंपनी के पास बैंक में खाते में कितने रुपए आए, खाते में आए भाई 1000 शेयर के ऊपर 2 रुपये तो फर्स्ट कॉल के 2000 रुपये और 1000 शेयर के ऊपर 1 रुपये फाइनल कॉल के जो कि 1000 रुपये। टोटल कंपनी के पास बैलेंस आया 3000 रुपये, है ना, आया या नहीं आया। अच्छा, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल की बैलेंस कितना था 2000 था, तो ये यहाँ एज इट इज सिंपल आ जाएगा। अच्छा, ये अब एडवांस है, यहाँ 3 है या 2 है। अब मैंने बताया एडवांस है तो कंपनी की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, लायबिलिटी होती तो नीचे आ जाएगा कॉल इन एडवांस 1000 रुपये। एंट्री समझ में आई, एंट्री हम कैसे कर रहे हैं, कॉल इन एडवांस हमारा क्रेडिट हो रहा है, कॉल इन अरियर हमारा डेबिट हो रहा है। अच्छा, जब ये फाइनल कॉल की एंट्री होने वाली है, जब हम फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे तो तब कैसे होगा, फाइनल कॉल की एंट्री करते वक्त हमारे पास यहाँ पे फाइनल कॉल लिखा जाएगा, यहाँ पर फाइनल कॉल लिखा जाएगा। फाइनल कॉल में यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा 1000 आएगा, 1000 आएगा, ठीक है। फिर बैंक में बैलेंस कितना होना चाहिए था 1000 होना चाहिए था, है ना, और नीचे यहाँ पर फाइनल कॉल लिखा जाएगा। मैं अलग से ही कर देती हूँ, चलो बैंक की एंट्री कर देते हैं। टू शेयर फाइनल कॉल कितनी आएगी यहाँ पे 2000 की जगह 1000 आएगी। अब ऊपर बैंक आएगा या फिर कुछ और आएगा, बैंक तो आएगा नहीं, क्योंकि बैंक में पहले ही जा चुके पैसे। तो ये जो कॉल इन एडवांस आपका क्रेडिट हुआ था इसको सेट ऑफ किया जाएगा आपके यहाँ पर कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज। क्लियर है। अच्छा मैम आपने अरियर की तो बताई नहीं, क्या अरियर भी आगे एडजस्ट हो सकता है? यस बच्चे, अब देखो अरियर में यहाँ पर 1500 रुपये अभी पेमेंट नहीं किए, हमने कहा फाइनल कॉल के साथ देंगे, हमने कहा फाइनल कॉल के साथ देंगे। तो जब बैंक में फाइनल कॉल की एंट्री होगी यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल टू कॉल इन अरियर। अब पहले ये डेबिट हुआ तो अब यहाँ पे क्रेडिट होगा राइट ऑफ होने के लिए। अच्छा यहाँ पे ध्यान से समझना, फाइनल कॉल के पास पैसा कितना आना चाहिए था, सिंपल केस ले रही हूँ जब एडवांस नहीं है, ठीक है, एडवांस हमारा कंप्लीट हो चुका है। जब मैं यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अब मैंने कहा कि ये जो पैसा है ना 1500 रुपये आप क्या करना फाइनल कॉल के टाइम दे देना। उसने कहा ठीक है। अब फाइनल कॉल पे पैसा कितना बनता था 1000 रुपये बनता था। अब जो अरियर थे फर्म के पास पैसा आया 1500 रुपये, अब बैंक में टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा 2500 रुपये। सो सिंपल, क्लियर है। ये था बेटे आपका पूरा कंसेप्ट कॉल इन अरियर एंड कॉल इन एडवांस के ऊपर। देखो फटाफट इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इवन मैं आपको नोट्स में भी दिखा देती हूँ कि एग्जाम में आ जाए तो आपको लिखना कैसे, ठीक है। देखो कॉल इन अरियर का कंसेप्ट है, कॉल इन एडवांस का कंसेप्ट टॉपिक नंबर 6 है हमारा। ये कहते हैं कि वो पोर्शन होता है आपकी कैपिटल का, वो पोर्शन होता है कॉल इन मनी का जो कि शेयर के ऊपर आप भी रिमेन रहता है अनपेड करना, अनपेड बाय द शेयर होल्डर बाय द ड्यू डेट। जिस दिन ड्यू डेट रखी गई, मान लीजिए मैंने कहा कि अब क्या है 29 सितंबर को आपको इसकी पेमेंट करनी थी, आपने नहीं की, हमने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 30 अक्टूबर को इसकी पेमेंट कर देना। तो जब ड्यू डेट के ऊपर पेमेंट नहीं होती, ठीक है, उसे हम बोला जाता है कॉल इन अरियर बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है 10,000 शेयर थे, 10 रुपये का एक है, फर्स्ट कॉल 3 रुपये थी, बट शेयर होल्डर ने क्या किया 3 में से केवल 2 रुपये की पेमेंट किए, 1 रुपये की पेमेंट नहीं की। तो बैंक में पैसा कितना आना चाहिए था, बैंक में पैसा आना चाहिए था बेटे 3 रुपये के हिसाब से, बट आया कितना एक्चुअल में 2 रुपये के हिसाब से, 2000 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। शेयर फर्स्ट कॉल 2000 रुपये। अगर मैं यहाँ पे कॉल इन अरियर का बैलेंस ओपन करती हूँ, अकाउंट ओपन करती हूँ, तो यहाँ पे कॉल इन अरियर से एंट्री होगी, 1000 रुपये यहाँ दिखाया जाएगा और दूसरा नीचे 3000 ही वापस हो जाएगा जो ऊपर से एंट्री आएगी, ठीक है। समझ पा रहे हैं? उम्मीद है समझ गए होंगे। यहाँ पे एंट्री है, आप इसको रीड आउट करना, ठीक है। विद ओपनिंग के बारे में बात की जा रही है, अगर ओपनिंग की जा रही है तो यहाँ पर 1000 कॉल इन अरियर में, ऊपर 2000 और ये बैलेंस एज इट इज़ ये आपका यहाँ पे उतर के आ जाएगा। अदरवाइज इसको शॉर्टकट में भी किया जा सकता है कि फर्म को पैसा कितना मिला है, कितना आपने शेयर कैपिटल थी। अगर बाद में अरियर कलेक्ट हो जाता है तो बैंक में नीचे टू शेयर कैपिटल 1000 रुपये, ठीक है, ओके। कॉल इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर। अब देखो फर्म के पास इतने दिन तक पैसा नहीं आएगा, इतने दिन तक 1 महीने तक पैसा नहीं आएगा,
तो फर्म क्या कर सकती है, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। इंटरेस्ट का मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा, वो 10% से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हम उसको 10% मानेंगे, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप उसको 10% से ज़्यादा एक्सीड नहीं रिसीव कर सकते। दिस इज द मेन पॉइंट। ओके, अच्छा, कॉल इन एडवांस का मतलब क्या है? कॉल इन एडवांस का मतलब क्या है? अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर बिफोर इट्स द एक्चुअल कॉल बाय द कंपनी। कंपनी का कॉल करने से पहले ही आपने क्या कर दी, उसकी पेमेंट कर दी है। अब कंपनी की लायबिलिटी बनती है कि आपको उनके शेयर की टाइमली पेमेंट कर दे, अब उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या होने वाली है? जर्नल एंट्री मैंने आपके लिए स्पेशल एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कॉल इन एडवांस का। सो इस एग्जाम्पल को कर लेते हैं फटाफट। ये कहते हैं कि कॉल इन एडवांस क्या है? आपकी 50,000 शेयर है, 50,000 शेयर है, 10 रुपये की वैल्यू है एक शेयर की, 5, 3 और फर्स्ट कॉल क्या है 3 रुपये के ऊपर, फर्स्ट कॉल के ऊपर 3 रुपये। यहाँ पे कहते हैं कि जो भी मान लीजिए मिस्टर एक्स है, उसने क्या किया है, एप्लीकेशन का पैसा भी दे दिया है, अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया और साथ ही साथ अलॉटमेंट के टाइम ही फर्स्ट कॉल का पैसा इन्होंने इनके साथ ही दे दिया है ना। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी? सबसे पहली बात, एप्लीकेशन पे पैसा कितना मिला, कितने शेयर थे? 50,000 शेयर थे। ठीक है, और 5 रुपये मिले हैं। एक सेकेंड, आई होप नजर आ रहा है, विजिबल है? ओके, थोड़ा सा और जूम आउट कर देते हैं। आई थिंक अब नजर आ रहा है, राइट? अब मैंने कहा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फुल क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सबसे पहले फर्म के पास पैसा आएगा, 50,000 के ऊपर 5 रुपये आए, 2.5 लाख आए, फिर उसको हमने शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो गया, 2.5 लाख हो गया। देन उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, शेयर्स को अलॉट करने वाले हैं। तो हम बता रहे हैं कि हाँ जी आपको इतने शेयर अलॉट हो चुके हैं, तो नेक्स्ट टाइम पेमेंट दे देना। अलॉटमेंट में पैसा कितना था, 2 रुपये था। अब देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होगा, कितने थे, 50,000 शेयर थे और 2 रुपये मंगवाए हैं, तो ये एंट्री होने वाली है। पर जब बैंक में पैसे आने लगे ना, तो हमें पता लगा कि 3 रुपये जो फर्स्ट कॉल पे आने थे ना, उन्होंने पहले ही दे दिए, पहले ही दे दिए। तो पहली बात तो शेयर अलॉटमेंट में आना कितना था, 1 लाख रुपये आना था। ये कहते हैं कि हमने पहले ही दे दिए, एडवांस में थे। कितने शेयर थे, 50,000 शेयर थे। कितनी वैल्यू के ऊपर आपने एडवांस दिया है, 3 रुपये वैल्यू थी। ठीक है, 50,000 शेयर के ऊपर, एक सेकेंड, 50 है 5 है ये, एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ कैलकुलेशन मैंने गलत लिखी हुई है। 50,000 के ऊपर आपको, अच्छा 50,000 में से 3,000 के ऊपर, ओके, एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड। अच्छा, फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे तो दिया, पर उसके मिस्टर एक्स के पास ना केवल और केवल कितने शेयर होल्ड थे, 5,000 होल्ड थे, और 5,000 में से क्या किए हैं, फर्स्ट कॉल का पैसा उन्होंने अलॉटमेंट के साथ दिया। तो कंपनी के शेयर है ना बेटे, कंपनी के पास कितना पैसा है, कितने की बात की जा रही है। ठीक है, उनमें से एक एक्स शेयर होल्डर ऐसा था जिसने क्या किया, अपने 5,000 शेयर होल्डर के 5,000 शेयर के ऊपर पहले ही पैसा दे दिया, तो इसलिए यहाँ पे 5,000 से मल्टीप्लाई हुई है, दैट्स द रीजन 15,000 है। तो 15,000 कंपनी की लायबिलिटी बनी, दैट्स द रीजन यहाँ पे क्या हो गया, कॉल इन एडवांस हुआ। ठीक है, जब फर्स्ट कॉल की बारी आएगी, फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू होगा, 50,000 शेयर है कंपनी के पास। ठीक है, 3 रुपये मंगवाए सबसे, तो कितना आना चाहिए, 1.5 लाख आना चाहिए, 1.5 लाख आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जब बैंक अकाउंट मैंने डाला, कहते हैं भाई पहले ही हमने क्या किए हैं, 1.5 लाख में से 15,000 पहले पेमेंट हो चुकी है, तो कंपनी के पास आएंगे कितने भाई, कंपनी के पास आएंगे ओनली एंड ओनली 135। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, 1,35,000 कॉल इन एडवांस, यहाँ से राइट ऑफ हो जाएगा। ये पहले क्रेडिट था, अब यहाँ पे जाके ये डेबिट हो गया है, तो ये राइट ऑफ हो गया। टोटल पैसा आपको 1.5 लाख के बारे में बात की जा रही है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? ओके, उम्मीद करेंगे टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी था ये टॉपिक, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि क्या है हमारे पास 4 फीचर ऑफ द शेयर। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 फीचर ऑफ द शेयर एंड रीइश्यू। ये 2 टॉपिक रहेगी, 2 वीडियो और आने वाली है इनके ऊपर। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे। पहले आपको दिया जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर कोई दिक्कत रहती है तो फिर इसके ऊपर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी। ओके, सो चलो
अगर आप चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। प्लेलिस्ट चेकआउट करना, आपको यहाँ पे सभी वीडियोस मिल जाएंगी। हमने स्टार्ट किया था वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल से, वैल्यूएशन ऑफ द शेयर हमने किया, देन अब हम क्या कर रहे हैं, इशू ऑफ द शेयर कर रहे हैं। इसको हमने पार्ट्स में इसलिए किया क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 to 25 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से। ओके, so thank you for watching this video. Have a nice day and all the very best for your exam.